Hello friend, this is our second video for math, UP टेट, सी टेट एंड सुपर टेट। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में क्या डिस्कस किया था सबसे पहले? नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था नंबर। व्हाट इज नंबर? तो नंबर क्या था? ग्रुप ऑफ डिजिट। ठीक है, यही तो होता था नंबर। फिर हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या किया था? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बताया था a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं। आई का मतलब होता आयोटा। ठीक है, चलिए यहां तक हुआ था। तो इसके दो पार्ट लिखे थे, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर है ना। इमेजिनरी नंबर को क्या बताया था? जैसे हमने बताया √-4, √-9, इनको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमारे लिए क्या है? इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या है। रियल नंबर वास्तविक नंबर जो हम पढ़ते हैं, रियल में हम लोग जो पढ़ते हैं नंबर, वही होते हैं रियल नंबर। उसमें सभी टाइप आ जाएगा रियल नंबर में, ठीक है ना। अब रियल नंबर में भी हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक था डेसिमल और दूसरा था इंटीजर्स, है ना। अब डेसिमल में क्या था? डेसिमल किसे बोलते हैं? नॉर्मली हम बोलते हैं पॉइंट, कहते हैं पॉइंट। बताइए कि जैसे कहते हैं 3.5, तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा डेसिमल, जो पॉइंट लगा होता है, इसको डिनोट ऐसे करते हैं पॉइंट से, तो इसे हम पॉइंट ही बोलते हैं। अच्छा, 3.5 हो गया। अब हमने डेसिमल के बारे में और इंटीजर के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। इसके टाइप पढ़े थे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और इंटीजर का पढ़ा था कि इंटीजर कहाँ से शुरू होता है? -∞ से लेके +∞ तक, या फिर कहते हैं नॉर्मल इंफिनिटी तक। अगर कोई साइन नहीं होता तो प्लस का ही माना जाता है। तो अब डेसिमल में बात करें तो क्या था डेसिमल में? डेसिमल में था दो चीजें, टर्मिनेटिंग और यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। अच्छा, टर्मिनेटिंग क्या बताया था बेटा? टर्मिनेटिंग वो डेसिमल है जिनका फिक्स टर्म है पॉइंट के बाद। मैं पॉइंट के पहले से मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद का देखना है। जैसे हम कहें 3.75, क्या ये टर्मिनेटिंग है? जी हाँ, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका पॉइंट के बाद एक फिक्स टर्म है। ठीक है, तो ये हमारे टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में चले गए। और नॉन टर्मिनेटिंग बताया जिसका फिक्स टर्म ना हो। जैसे हमने कहा था 0.333333 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। इनका टर्म क्या है? फिक्स नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग कह सकते हैं इसको, है ना। चलिए, और दूसरा बताया था 0.123789554, कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो कर रहा है। यहाँ पे पैटर्न तो फॉलो कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है कि हम 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.3 पर बार, जो रिपीट हो रहा है उसको हम बार से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक चीज और आती है कि आपसे पूछ देगा कि रिपीटिंग और रिकरिंग सेम चीज है। रिपीटिंग और रिकरिंग एक ही शब्द है, वो थोड़ा समझते हैं अभी, है ना। चलिए जरा देखें। रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या है? अब जैसे हमने आपको बताया था कि 0.745, ठीक है, और एक लिखा था 0.333 ऐसे, और तीसरा लिखा था 12389764541
कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, इस टाइप के था। तो हम इसमें थोड़ा डिफरेंस करना सीखेंगे कि कौन सा रिपीटिंग है, कौन सा नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। चलिए अभी क्या बताइए, ये रिपीटिंग है, बताइए रिपीटिंग है? जी हाँ, रिपीटिंग है। और ये भी रिपीटिंग है। इसमें क्या रिपीट हो रहा है, अभी वो बाद में बता रहे हैं। पहले इसमें आपको दिख रहा होगा कि 3 3 रिपीट हो रहा है, बार बार 3 रिपीट हो रहा है। पर इसमें कोई क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या कोई रिपीटिंग टर्म दिख रहा है? रिपीटिंग दिख रहा होगा, जैसे 1 फिर आ गया, लेकिन कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं है उसका, है ना। तो ये नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? नॉन रिपीटिंग। जब पैटर्न फॉलो करता है उसे रिपीटिंग कैटेगरी, और ये दोनों रिपीटिंग में है। अब ये समझिए कैसे है। देखिए हम इसको कह दें कि पैटर्न फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है? इसमें रिपीट हो रहा है सर 0.3333 रिपीट हो रहा है। इसको हम बार से डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो 0.3 पर बार, तो क्या है कि इसमें क्या रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए किस कैटेगरी में चला गया? रिपीटिंग की कैटेगरी में चला गया। और नॉन रिपीटिंग में यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, भले ही वो 1 फिर आ गया है या, लेकिन कोई रिपीटिंग के सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है। और ये अब कहें सर ये कैसे? 0.745 आपने ये पढ़ा होगा पहले ही कि इसके बाद हम चाहे जितने जीरो लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है उस नंबर पे। क्या पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है? क्या रिपीट हो रहा है? 0 रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमारा रिपीटिंग की कैटेगरी में चला गया। अब कुछ लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि सर फिर ये टर्मिनेटिंग में कैसे आया? टर्मिनेटिंग में कैसे आया? इसमें भी तो फिक्स टर्म नहीं है। पर हमें यही समझ के चलना है कि फिक्स टर्म है इसका। क्या है कि इसका ये 0.745 तो फिक्स है। 0 तो हम रिपीटिंग दिखाने के लिए लगा सकते हैं, पर यहां देखा जाए तो इसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू इसी की है। एक्चुअल वैल्यू पढ़ी जाएगी तो इसी की पढ़ी जाएगी। जैसे हम बोलेंगे 0.74, कोई पूछे कि आपसे ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बताएंगे 0.745 लिखा है ना। ये थोड़ी बताएंगे 0.74500000000 सॉन्ग हो जाएगा पूरा, लेकिन वो आपका 0 रिपीट होना बंद नहीं होगा। तो इसका क्या है? ये फिक्स है, जिसको हम बोल सकें, बता सकें सभी को कि क्या है, ये हमारा फिक्स टर्म है ना। तो इसीलिए ये टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में है कि इसका फिक्स टर्म है। पर रिपीटिंग के लिए हम 0 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है इसके बाद लगाने का, तो हम 0 का यूज कर सकते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आ गई हो तो एक क्वेश्चन जैसे आता है कि बताइए कौन सा नंबर होगा, which one is true, which one is true if one number is non-terminating repeating. ऑप्शन ए है नेचुरल नंबर। दूसरा नंबर है डेसिमल नंबर। सॉरी, डेसिमल में तो दोनों आ जाएंगे। डेसिमल में तो दोनों आ जाएंगे। अब यहां ले हम होल नंबर या फिर सी कहते हैं हम रेशनल नंबर है। तीसरा कहते हैं फोर्थ कहते हैं इर्रेशनल नंबर। बताइए क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है, समझे। नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इस टॉपिक से अभी
इस क्वेश्चन से आपको नया टॉपिक मिलेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग है, ऐसे कुछ ऐसा आंसर होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। अभी वो समझेंगे रेशनल नंबर कैसे होता है। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है। तो चलिए सबसे पहले रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें। P अपॉन Q के फॉर्म में मतलब सीधा कह सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, या इसी को कहते हैं हम फ्रैक्शन फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म कह सकते हैं इसी को। अगर हम जिस नंबर को भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाएंगे वो हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। अच्छा, इर्रेशनल नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकें वो हमारे कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर। पर एक कंडीशन भी है। एक कंडीशन क्या है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर परमेय संख्या, क्या? परमेय संख्या, और ये अपरमेय संख्या। अच्छा, तो Q डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? Q डज नॉट इक्वल टू का 0 का मतलब कि Q जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो 0 नहीं होगा कभी। न्यूमरेटर हो सकता है पर डिनोमिनेटर, Q कहाँ पे है हमारा? डिनोमिनेटर में है ना। तो जो डिनोमिनेटर है वो हमारा फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो पाएगा। जैसे हम कहते हैं 5/0 क्या रेशनल नंबर है? तो नहीं है सर। क्यों? क्योंकि उसने कंडीशन दे रखी है कि हमारा Q डज नॉट इक्वल टू 0, कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, पर क्या ऊपर हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। हम कहते हैं 0/5 क्या रेशनल नंबर है? हाँ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई अभी। अब हम इसको लिंक करते हैं यहां से कि सर ने ये बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं, 0.3 पे बार नॉन टर्मिनेटिंग है, इनका फिक्स टर्म तो है नहीं, 3 रिपीट हो रहा है, और रिपीटिंग भी है। जी हाँ, रिपीटिंग भी है, रिपीट हो रहा है 3। तो फिर ये रेशनल नंबर कैसे हुआ? इसको तो हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर इसको कैसे लिख सकते हैं? तो ये अभी बता रहे हैं कैसे लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्वेश्चन अभी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब जैसे हम कहें 0.745, क्या इसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस कंडीशन में हम क्या करते थे? नीचे आराम से 1 ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं? जितने डिजिट बाद ऊपर पॉइंट होता है उतने ही 0 नीचे बढ़ जाते हैं। कितने? 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये बना हमारा 745/1000। फ्रैक्शन फॉर्म में बन गया। चलिए यहां से हमने ये तो नॉर्मल कर लिया। जो टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी बताया था, ये रिपीटिंग है। अगर यहाँ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता तो रेशनल नंबर हो जाता, पर नॉन टर्मिनेटिंग कैसे लगाया हमने? तो नॉन टर्मिनेट, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखिए इसको। ठीक है, अच्छा, अब नॉन टर्मिनेटिंग हमने एग्जांपल लिया 0.33333, यही है ना। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते 0.3 पर बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका हमें फ्रैक्शन फॉर्म निकालना है, तो क्या करते हैं? बहुत ही आसान सी चीज है। अगर पॉइंट के इस साइड कुछ नहीं है तो पॉइंट के इस साइड का ही ऊपर रख देंगे, ऐसे 3, क्या रख दिया? 3 रख दिया ऊपर, और नीचे देखेंगे नीचे क्या आएगा फ्रैक्शन फॉर्म बनाने के लिए। तो देखो एक डेट पे बार लगा हुआ है, लगा है नहीं लगा है?
अगर एक डिजिट पे बार लगाया तो एक 9 आएगा, सीधी बात। और आपका काटेंगे 1 और 3, 1/3, ये आपका P/Q के फॉर्म में बन गया। तो ये देखिए क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग भी है, और ऐसा नंबर हमारा हमने P/Q के फॉर्म में दर्शा दिया, मींस ये क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं? यही तो निकल के आया, कंक्लूजन क्या निकल के आया कि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है या नहीं है? है। चलिए रेशनल नंबर हो गया। अब तो ये आप कहेंगे ये आया कैसे? चलिए थोड़ा इसको वेरीफाई करते हैं। 3 से डिवाइड कर रहे हैं 1 में, करके देखते हैं, क्या पता गलत हो तो डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। सबसे पहले लगाएंगे पॉइंट, फिर 0 बढ़ेगा, फिर आएगा 3, 9, 1, फिर 0, 3, 9, 1, फिर 0, 3, 9। क्या ऐसे ही आता जाएगा, 3 रिपीट होता जाएगा? जी हाँ। तो ये हमने P/Q के फॉर्म में बिल्कुल सही किया है। तो क्या हम इसको हमने बताया ना, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी ज्यादा समझ में नहीं आया होगा तो अभी थोड़ा और क्वेश्चन को लगाते हैं कि कैसे किया हमने, है ना? तो इतनी बात समझ में आई कि नॉन टर्मिनेटिंग होकर भी वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है उसका फिक्स टर्म नहीं है और रिपीटिंग भी है, तब भी वो जाके रेशनल नंबर पे लगेगा। कई लोग इरेशनल नंबर लगा के चले आते हैं ऐसे, और वो उठा के वो ऐसे गलत कर देते हैं। ठीक है ना? चलिए इतनी बात समझ आई। तो अब थोड़ा और देखें, 0.47, 7 पे बात नहीं, पूरे में लगाइए। ठीक है, सब प्रकार के क्वेश्चन लगवाएंगे। ये आपके CBSE कह सकते हैं NCERT में क्लास 9th में इसका एक्सप्लेनेशन है। क्लास 9th में पूरा एक्सप्लेनेशन है कैसे करते हैं इसको। ठीक है, टाइम हुआ तो बता देंगे इसको कैसे करते हैं। आपको लॉन्ग मेथड पे नहीं जाना, शॉर्ट ट्रिक पे जाना है, कैसे करते हैं बस सीधी बात। क्या पॉइंट किस साइड को डिजिट है? 0, 0 कोई मतलब नहीं है, तो हम सीधा 47 लिख देंगे ऊपर। और कितने डिजिट पे बार लगाया सर? दोनों में लगाया तो 2 9 आएंगे। अगर 3 में लगाओ तो 3 9 आते, 4 में लगाओ तो 4 9 आना था। ये आप लिख लीजिए कि जितने बार लगे होंगे उतने में 9 आएगा। अगर इसका आप विद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। तो इससे अच्छा शॉर्ट ट्रिक में चले जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ MCQ लगाना है, वहाँ आपका सॉल्यूशन तो मांगना है नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और जी। अब थोड़ा आगे इधर 8.7 और 7 पे बार, 8.7 और 7 पे बार। तब क्या करते हैं बेटा? तब करते हैं कि इस पूरे को उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? पूरा क्या हुआ हमारा? 87 हुआ या नहीं हुआ? पूरा हमारा 87। अब इस 87 से ये 8 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? ये 8 जो इसके आगे है वो घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 87 से 8 सब्ट्रैक्ट किया अपॉन कितने पे बार लगा है? सिर्फ 1 पे बार लगा है, तो एक 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा बेटा? ये आएगा 79/9। ये आपका आंसर आएगा। P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म आया, ये रेशनल फॉर्म में दिखाया आपने। ठीक है, नहीं आया सब में और देख लीजिए 3.23, तो यहाँ पे बात। ठीक है, अभी क्या करेंगे? पूरा लिखेंगे। अब देखो बार छोड़ के, पहले पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती थी उसमें बार होता था, पर अब एक डिजिट छोड़ दिए, 1 पे बार है। इस कंडीशन में क्या करते हैं? इस कंडीशन में बेटा क्या करते हैं? पूरा लिख लेते हैं 3 2 3 और माइनस करेंगे जितने पे बार नहीं लगा है। पॉइंट को भी सम्मिलित, पॉइंट के इस साइड को भी सम्मिलित कर लेंगे, तो कितना है? 32 अपॉन। अब कंडीशन फिर थोड़ी चेंज हो जाएगी। क्या? पॉइंट के इस साइड वाला देखेंगे, पॉइंट के इस साइड वाला देखेंगे और क्या देखेंगे? कितने पे बार लगा है? ओनली 1 पे बार लगा है, 1 9 आ जाएगा चुपके से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और कितने पे बार नहीं लगा है, तो पॉइंट के इस साइड देखना है, इस साइड का हमने हटा दिया, अभी इसको नहीं देखना है। जब नीचे का डिसाइड करने लगते हैं तो सिर्फ पॉइंट के उस साइड देखते हैं।
तो कितने पे बार नहीं लगा है, एक पे बार नहीं लगाया है, तो एक जीरो आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वही P अपॉन Q फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम क्या करें, 3 में से 2 गया 1, और ये 12 में से 3 गया 9, और ये बचेगा 2 में से 0 2 आ जाएगा 2 अपॉन 90। ये आपका P अपॉन Q फॉर्म है। किस नंबर का, इस नंबर का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई नहीं आई अभी, एक दो बार बता दें। एनसीईआरटी में है, विद एक्सप्लेनेशन है, क्लास 9। ओके, अब देखेंगे 0.723 और 23 पे बार। ठीक है, तो क्या करें, क्या इसके यहाँ कोई डिजिट है, नहीं है, तो नॉर्मली हम यहाँ रखेंगे 723। अब सबट्रैक्ट क्या करेंगे बेटा, सबट्रैक्ट करेंगे जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है। किस पे बार नहीं है, 7 पे बार नहीं है, तो यहाँ 7 सबट्रैक्ट कर देंगे, नीचे आएगा। अब नीचे देखेंगे पॉइंट के इस साइड के सब, है ना, यही तो होता है, पॉइंट के इस साइड का देखेंगे तो कितने पे बार लगा हुआ है, तो देखिए 2 पे बार लगा हुआ, 2 9 रख दीजिए धीरे से, और माइनस वो सॉरी, अब कितने पे बार लगा था, 2 पे बार लगा, 2 9 रख दिए, कितने पे बार नहीं लगा, 1 पे बार नहीं लगा, 0 लगा दीजिए, आंसर P अपॉन Q हो गया। इसको सॉल्व करें तो P अपॉन Q के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए इतनी बात समझ में आई। अब जब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी तो ये क्वेश्चन साफ साफ कहीं दिखने लगा होगा कि क्यों ये रेशनल नंबर हुआ, कि नॉन टर्मिनेटिंग है। जी हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग है, फिक्स टर्म नहीं है, इसका भी फिक्स टर्म नहीं है। 0.723 पे बार लगा है, तो 23 पे बार का मतलब 2323 रिपीट हो रहा है, 23232323, ये ऐसे रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। एक कंडीशन सेटिस्फाई। क्या रिपीटिंग है, जी हाँ रिपीटिंग है। क्या रिपीट हो रहा है, 232323 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या, ये रेशनल नंबर है। हाँ, ये रेशनल नंबर है, इसीलिए इनमें से कौन सा होगा, विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। इफ वन नंबर, अगर एक नंबर टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, मतलब टर्मिनेटिंग का वो सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आसान कह सकते हैं, आसान, और रिपीटिंग का मतलब है आवृत्ति, जिसकी आवृत्ति हो बार बार, है ना। तो वह नंबर बताइए जो अशांत है और आवृत्ति कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, क्या प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे, क्या पूर्ण संख्याएं कहेंगे, क्या परमेय संख्या कहेंगे, या फिर अपरमेय संख्या कहेंगे। तो सबसे सटीक आंसर है हमारा रेशनल नंबर, बोले तो परमेय संख्या। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन और बता दें, फिर कल आगे रखते हैं क्लासेस के आगे, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिए। जैसे था 0.723 पे बार, अब ऐसा ना समझिए आप पूरे पे बार वाला समझिए, 2 इस पे बार, तो हम इसको x के मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू इतना हो जाएगा 0.727272 ऐसे चलता जाएगा। अब क्या करेंगे, जितने पे बार होता है उतने वाले जीरो का मल्टीप्लाई, जैसे अगर एक पे बार 10 का मल्टीप्लाई, 2 पे बार है तो 100 का मल्टीप्लाई, 3 पे बार है तो 1000 का मल्टीप्लाई। ये बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, तो इस पे कितने का मल्टीप्लाई होगा, 100 का, तो 100 का मल्टीप्लाई करें 100x माइनस, जब 100 का मल्टीप्लाई होगा इक्वल, जब 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 72 बाहर आ जाएगा, 72.727272 तो हम कितने कर लें, तो हमने इक्वल कर लिए। यहाँ पे 3 पेयर थे, 1 2 3, तो यहाँ पर भी 3 पेयर कर लिए। अब इसमें से इस इक्वेशन को घटाते हैं, इसमें से इस इक्वेशन को घटाते हैं, तो ये आएगा 100 में से, अगर ये घटाएंगे 100x में से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 99 बचेगा। अब माइनस, अगर 72 में से पॉइंट के साइड 72 में से अगर 0 घटाएंगे तो 72 बचेगा। और इसके बाद पॉइंट के बाद देखो सेम रिजल्ट, तो यहाँ पॉइंट के बाद 0 0 आ जाएगा, पॉइंट के बाद जब 0 0 0, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, पॉइंट की लिखने की जरूरत, तो ये आ गया हमारा।
और x इज इक्वल टू आएगा 72/99। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? तो इसको अगर हम डायरेक्ट करना चाहते तो हमने क्या कहा था, ऊपर वाली यूनिट 72 अपॉन कितने पे बार लगा है, 2 पे बार लगा है, ये आया सेम। पर ये आपका एक्सप्लेनेशन है जो आप एनसीईआरटी मांगती है, आप जब 9th क्लास पे होंगे तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। पर यहाँ आपको ऑप्शन पे डिस्कस करना है, हमें कितने जल्दी हम अपने सही ऑप्शन में पहुँच जाएं, टाइम टेकिंग ना हो, तो उसके लिए हमारा ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लीजिए जिसमें जीरो भी आता है, उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखेंगे। ये समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। जीरो 0.745, मान लो 45 में 7 पे नहीं है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू, इसी में लेट x इज इक्वल टू 0.74545445 रिपीट हो रहा है ना। अब देखेंगे थोड़ा कि क्या करेंगे इसमें। अब क्या करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे कि जितने पॉइंट के बाद डिजिट है उतने का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 1000 के बाद 1000 का मल्टीप्लाई 1000x इस साइड हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 3 डिजिट इस साइड आ जाएगा 745.4545 ये चलेगा, ठीक है। और अब ये एक इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जितने पे बार नहीं लगा है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने पे बार नहीं लगा है, ओनली 7 पे बार नहीं लगा है, तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, इसी में करेंगे, इसी में हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, एक दिन निकलेगी अब 7.4545, ये हो गया, ये सेकंड इक्वेशन। अब इस सेकंड, ये छोटी है ये बड़ी है, सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1000 में से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 990x बचेगा। और इसमें से अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो ये पॉइंट के बाद का तो खत्म ही हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 745 - 7, यही तो बचेगा। और यहाँ आएगा x इक्वल टू, इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 738/990, ये आंसर। और इसको हम डायरेक्ट में हमने समझा था कि ऊपर का लिखिए 745, और जिस पे बार नहीं लगा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और नीचे कितने पे बार लगा है, 2 पे बार लगा है, 2 9 आ जाएंगे, और 1 पे नहीं लगा है तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया 738/990, सेम है ना। तो हमें यहाँ से जल्दी पहुँचे, यहाँ से लेट पहुँचे, तो आप समझिए ट्रिक को, ठीक है। तो अब कल रखते हैं अगली क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।